हेलो एवरीवन। इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे मीडियम वेसल वास्कुलाइटिस। इसमें पहले डिजीज़ है पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा। सो द नेक्रोटाइजिंग वास्कुलाइटिस इन्वॉल्विंग मल्टीपल ऑर्गन्स, lungs is spared. It's mean you can get infections or signs and symptoms in any organ except lungs. So the second point is classically presence in young adults is hypertension, as we know renal artery involvement and abdominal pain with melena, as mesenteric artery involvement and neurological disturbance and skin lesions associated with serum hepatitis B, surface antigen. नेक्स्ट चीज़ जो हमारे पास है वो है कावासाकी डिजीज़। ये क्लासिकली इफेक्ट करती है एशियन चिल्ड्रन को जिनकी उम्र 4 साल से कम हो। प्रेजेंस विद नॉन स्पेसिफिक साइंस इंक्लूडिंग फीवर, कंजक्टिवाइटिस और इन्फ्लेमेशन ऑफ कंजक्टिवा, erythematous rash of palms and soles and enlarged cervical lymph nodes। ये थोड़े से सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट है coronary artery involvement is common and lead to risk for thrombosis with myocardial infarction and aneurysm with rupture। ये दोनों मैकेनिज्म आर्थरोस्क्लेरोसिस वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं। सो ट्रीटमेंट इसका एस्पिरिन है एंड IVIG डिजीज़ इज सेल्फ लिमिटेड। एस्पिरिन हम ज़्यादातर वायरल इन्फेक्शन में नहीं देते, लेकिन यहाँ पे एस्पिरिन दी जाएगी क्योंकि एस्पिरिन जो इनहिबिट करती है प्लेटलेट्स साइक्लोऑक्सीजनेज को, वो डिक्रीज़ करता है एबिलिटी ऑफ दिस प्लेटलेट्स टू प्रोड्यूस TXA2। अब TXA2 क्या है, इज़ इम्पोर्टेंट फर्स्ट स्टेप ऑफ एग्रीगेशन। सो एस्पिरिन हेल्प्स देम अगेंस्ट पोटेंशियल फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बोसिस विद इन द कोरोनरी आर्टरी। सो ये इसका ट्रीटमेंट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है बर्गर डिजीज़। बर्गर डिजीज़ में नेक्रोटाइजिंग वास्कुलाइटिस इन्वॉल्विंग डिजिट्स, presents with ulceration, gangrene, artery amputation of fingers and toes। आगे हमारे पास होता है रोनाल्ड फिनोमिनन। रोनाल्ड फिनोमिनन क्या होता है, ये जब पेशेंट वेदस्पाम उसको होता है तो वो स्किन कलर चेंज हो जाता है। स्किन कलर फिंगर्स का और टोज़ का वेदस्पाम की वजह से वाइट हो जाता है क्योंकि ब्लड सप्लाई कट हो जाती है। अब जब वो वाइट होगा तो जैसे इवेंचुअली डेट विल देन बिकम ब्लू एज टिश्यू बिकम साइनोटिक। जैसे जैसे ऑक्सीजन कम होती जाएगी टिश्यू ब्लू होते जाएंगे। अगेन जब ब्लू से वो रेड होंगे मीन ब्लड सप्लाई नॉर्मल की साइड जाएगी। तो ये जो होल चेंजिंग है सारी, ये वाइट टू ब्लू, ब्लू टू रेड, इसको हम रेनॉल्ड फिनोमेनन कहते हैं। और ये हाईली एसोसिएटेड विद हैवी स्मोकिंग। इसका ट्रीटमेंट है स्मोकिंग को छोड़ देना। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है स्मॉल वेसल वास्कुलाइटिस। फर्स्ट डिजीज़ वैगनर ग्रैनुलोमेटोसिस। इसमें हमारे पास आ जाता है नेक्रोटाइजिंग ग्रैनुलोमेटस वास्कुलाइटिस इन्वॉल्विंग नेजोफेरिंग्स, लंग्स एंड किडनीज। ये 3 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। क्लासिकली प्रेजेंटेशन में हमारे पास मिडल एज मेल हैं जिनमें साइनोसाइटिस, नेजोफेरेंजियल अल्सरेशन, हेमाप्टाइसिस विद बायलेटरल नोडुलर लंग इन्फिल्ट्रेट्स, ये नेक्स्ट जाके पढ़ेंगे। और हेमाटूरिया भी होता है जो कि रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की वजह से होता है। सो सीरम सी एंकर लेवल जो है ये कोरिलेट्स विद डिजीज़ एक्टिविटी। सी एंकर क्या होता है, ये एंटी न्यूट्रोफिलिक साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडी है। हम सी एंकर टेस्ट करते हैं कि डिजीज़ को कैसे चेक करेंगे। अगर हम स्लाइड पे न्यूट्रोफिल लें जिसमें न्यूक्लियस भी होगा ऑफ कोर्स, तो हम वी टेक द पेशेंट सीरम एंड रिड्यूस इट टू द टेस्ट स्लाइड। नो इफ द पेशेंट इन द सीरम एंटीबॉडी अगेंस्ट हैव एंटीबॉडी अगेंस्ट न्यूट्रोफिल्स, then you would see anti-neutrophil cytoplasmic antibodies। ठीक है जी, ये हमारे पास एक टेस्ट थोड़ा सा। बायोप्सी रिवील्स लार्ज नेक्रोटाइजिंग ग्रेनुलोमास विद एडजेसिंग नेक्रोटाइजिंग वास्कुलाइटिस। और ट्रीटमेंट में हमारे पास आ जाता है साइक्लोफॉस्फामाइड एंड स्टेरॉइड्स। रिलैप्सेस आर कॉमन इन दिस डिजीज़, रिलैप्सेस आर कॉमन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है मैक्रोस्कोपिक पॉलीएंजाइटिस, नेक्रोटाइजिंग वास्कुलाइटिस इन्वॉल्विंग मल्टीपल ऑर्गन्स स्पेशली लंग्स एंड किडनी। प्रेजेंटेशन इज सिमिलर टू वैगनर ग्रैनुलोमेटोसिस बट नेजोफेरेंजियल एंड इन्वॉल्वमेंट इन द ग्रैनुलोमास आर एब्सेंट। तो ये एक डिफरेंस पूछा जाता है अक्सर कि वैगनर ग्रैनुलोमेटोसिस और मैक्रोस्कोपिक पॉलीएंजाइटिस में मेन डिफरेंस क्या होता है। तो ये इसमें नेजोफेरेंजियल इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, मैक्रोस्कोपिक में जबकि WG में होती है। और ग्रैनुलोमास इसमें भी एब्सेंट होते हैं मैक्रोस्कोपिक में जबकि WG में होते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट MCQs भी है और शॉर्ट क्वेश्चन भी है। सीरम P एंकर लेवल्स को रिलेट विद डिजीज़ एक्टिविटी। ट्रीटमेंट इसका कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एंड साइक्लोफॉस्फामाइड होता है। रिलैप्सेस आर अगेन कॉमन इन दिस डिजीज़। सो ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि कौन सी 2 चीज़ें हैं, कौन सी जो कि दोनों डिजीज़ में कॉमन है। सो रिलैप्सेस आर कॉमन, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है चर्क स्ट्रॉस सिंड्रोम।
इसमें हमारे पास होता है नेक्रोटाइजिंग ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन विद इसिनोफिल्स इन्वॉल्विंग मल्टीपल ऑर्गन स्पेशली लंग्स एंड हार्ट। अब ये एमसीक्यूज आ सकता है कि इसिनोफिल्स कौन सी डिजीज़ इन्वॉल्व करती है, तो वो चर्क-स्ट्रॉस सिंड्रोम इसमें इन्वॉल्व होते हैं इसिनोफिल्स। अस्थमा एंड पेरिफेरल इसिनोफिलिया आर ऑफन प्रेजेंट, बाकी दोनों में एब्सेंट थे। पी एंका लेवल्स जो है वो कोरिलेट्स विद डिजीज़ एक्टिविटी। सो नेक्स्ट हमारे पास हो जाता है HSP vasculitis due to IgA immune complex deposition, most common vasculitis in children, present with palpable purpura on buttocks and legs, GI pain, bleeding and hematuria, IgA nephropathy. And next we have usually occurs following in upper respiratory tract infections. Disease is self-limited, mean goes on its own, but may be treatment is necessary. So treatment is steroids if it is severe. We use steroids basically. सो ये सारा कुछ था वास्कुलाइटिस के 3 टॉपिक्स थे, लार्ज वेसल वास्कुलाइटिस, मीडियम वेसल वास्कुलाइटिस और स्मॉल वेसल वास्कुलाइटिस। इसमें सारी डिजीज़ भी डिस्कस करनी है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे इंशाल्लाह।